कौन है हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन जिन्हें बनाया जा सकता है झारखंड का नया मुख्यमंत्री? क्यों झारखंड की राजनीति में इतनी उथल-पुथल मची हुई है? किस मामले को लेकर ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाहती है? ये सब चल क्या रहा है, इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। राजनीति की गलियों में आज हम आपको लेकर चलेंगे झारखंड, वो राज्य जहां कोयला, लोहा, बॉक्साइट जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं और इनके लिए ये काफी ज्यादा फेमस भी है। लेकिन आजकल झारखंड एक और चीज के लिए काफी ज्यादा फेमस हो रहा है और वो है ईडी का समन। और ये समन किसी और को नहीं बल्कि राज्य के मुख्यमंत्री को मिल रहे हैं। और इस बार तो पहला नहीं, दूसरा नहीं, बल्कि 10वां समन मिला है। अब सवाल ये आता है कि किस मामले को लेकर ईडी हेमंत सोरेन पर इतनी मेहरबान हो रही है, तो वो भी आपको बता देते हैं। तो ईडी ने रांची में सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की इलीगल खरीदारी का खुलासा किया था। इस कथित लैंड स्कैम के मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और जब ईडी ने इस मामले में रेवेन्यू ऑफिसर भानु प्रताप को अरेस्ट किया तो उनके घर और ऑफिस से कई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स मिले, जिसके बारे में ईडी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करना चाहती है। लेकिन इन सब में एक और बात सामने आ रही है, वो ये कि हो सकता है कि झारखंड को नया मुख्यमंत्री मिले और वो नया मुख्यमंत्री और कोई नहीं बल्कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन हो सकती हैं। ये कहानी आपको 1997 की याद दिला सकती है, जब झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार में भी ऐसी स्थिति बन गई थी। लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले के आरोप लगे थे और ऐसी अटकलें आ रही थी कि हो सकता है कि लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ जाए। और तब उन्होंने क्या किया कि अपनी ही पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया, जिससे कुर्सी भी बच गई और सत्ता से हाथ भी नहीं धोना पड़ा। वैसे इस सीन को देखकर तो बॉस मुझे पंचायत सीरीज की याद आ जाती है कि कैसे नीना गुप्ता को प्रधान मैडम बनाया गया था। वैसे एक बात तो है, इस देश में अधिकतर समय पुरुष महिलाओं को राजनीति में आगे इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उससे उनकी सत्ता भी बनी रहेगी और कुर्सी भी नहीं जाएगी। और उसके हमारे पास एक दो नहीं बल्कि कई उदाहरण हैं। खैर, वापस आते हैं कल्पना सोरेन पर और जानते हैं कि वो हैं कौन। तो कल्पना सोरेन ओडिशा के मयूरभंज की रहने वाली हैं। हालांकि उनका जन्म 1976 में रांची में हुआ और उन्होंने वहीं से अपनी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। 2006 में उन्होंने हेमंत सोरेन से शादी की। वैसे तो कल्पना पब्लिक प्लेसेस पर कम दिखाई पड़ती हैं, वो अपना एक प्राइवेट स्कूल चलाती हैं, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब कल्पना चर्चा में आई हो। इससे पहले भी बीजेपी नेता रघुवर दास ने हेमंत सोरेन पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने कल्पना के बिजनेस के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। तब भी कल्पना काफी ज्यादा चर्चा में रही थी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि कल्पना अभी राजनीति में तो एक्टिव नहीं है और वो किसी एमएलए पोजीशन को भी होल्ड नहीं करती, तो वो कैसे मुख्यमंत्री बन सकती हैं? तो संविधान के हिसाब से किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए उस नेता को विधानसभा या विधान परिषद का मेंबर होना कंपलसरी होता है। लेकिन उसके लिए उस इंसान को 6 महीने का समय भी दिया जाता है। मतलब वो इंसान शपथ तो ले सकता है, लेकिन उससे 6 महीने के अंदर ही अंदर उसे विधानसभा की सदस्यता लेनी पड़ती है। तो कल्पना भले ही विधानसभा के सदस्य ना हो, लेकिन अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो 6 महीने के अंदर ही उन्हें किसी भी सीट पर चुनाव लड़कर उन्हें जीतना होगा। तो अब आई होप आप ये समझ गए होंगे कि झारखंड में चल क्या रहा है और क्यों कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बन सकती हैं। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।